प्यारे बच्चों, हम पैरामीट्रिक फॉर्म के आगे कुछ टाइप्स आज सीखते हैं। हमने पैरामीट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन पिछले वीडियो में आपको सिखाए थे। आपने, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं की है तो प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट्स आते हैं वो आप पूछिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पैरामीट्रिक फॉर्म की ही कुछ टाइप्स करते हैं। देखिए क्या है, इफ x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, फाइंड dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों सवाल शुरू करते हैं। x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो जो आपका dx बाई डी थीटा है वो क्या आएगा, a इंटू, प्यारे बच्चों थीटा का हो गया 1 माइनस साइन थीटा का हो गया कोस थीटा। इसी प्रकार से जो आपका y है, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से आपको मिलेगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू, प्यारे बच्चों 1 का हुआ 0, ये है माइनस, और कोस का होता है माइनस साइन थीटा। माइनस से माइनस जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, a साइन थीटा। क्या हो जाएगा भाई, a साइन थीटा। प्यारे बच्चों हमें जाना है dy बाई dx पर, तो हम यहां से निकालते हैं dy बाई dx। तो प्यारे बच्चों हमने सीखा था ऊपर होगा dy बाई डी थीटा, नीचे होगा dx बाई डी थीटा। तो प्यारे बच्चों dy बाई डी थीटा क्या है, a साइन थीटा। क्या है, a साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा क्या है प्यारे बच्चों, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। प्यारे बच्चों a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हुआ तो यहां से जो आपका dy बाई dx है, कौन है प्यारे बच्चों, dy बाई dx, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों, होगा। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, तो dy बाई dx आपका हो जाएगा, आप साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले का हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं, 11th क्लास में भी किया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, डिफरेंशिएशन में भी हम बार बार कर चुके हैं। और जो 1 माइनस साइन थीटा है प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन की पावर कैंसिल। ऐसे में जो आपका dy बाई dx है प्यारे बच्चों, वो क्या बच जाएगा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2। यहां से प्यारे बच्चों आप dy बाई dx निकाल पाएंगे का, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। आपको dy बाई dx निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि आपको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हुई तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई 2, और ये था थीटा बाई 2, तो यानी कि नीचे 2 और आ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो dy बाई dx है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई 4। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1। क्या होती है, 1। तो इस प्रकार से जो है आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इस तरह के 3 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप तीनों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी डाउट्स आते हैं, जिस भी तरह के डाउट आते हैं आप पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप लेते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या है, अगले टाइप को जब हम लेते हैं, आगे क्वेश्चन में दे रखा है इफ 10y, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, इफ
tan y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर एंड sin x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये चीज़ इसमें आपको दे रखी है। प्रूव दैट, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों आपको प्रूव करना है कि जो dy बाई डी एक्स है वो 1 के इक्वल चला जाता है। तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको इसने दे रखा है tan y इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ अगर आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का सेकेंड में जाएगा, फिर y का dy बाई डी एक्स उसमें जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हमने जो पीछे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें ध्यान आता है कि अगर हम इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और इसका डिफरेंशिएशन हम कई बार पहले कर चुके हैं, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों आप जो इसमें पुट कर देंगे t इक्वल टू tan थीटा, और जो थीटा है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स t। तो ऐसे में प्यारे बच्चों आपका जो y है वो क्या हो जाता है, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं प्यारे बच्चों अंदर जो है ये हो गया tan इनवर्स, अंदर जो है प्यारे बच्चों ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, tan 2 थीटा का। इस तरह से आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। और y इक्वल टू 2 थीटा हुआ, इसका मतलब y इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स t। क्या थी, tan इनवर्स t। अब जो है प्यारे बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऐसे में बच्चों ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू 2, तो आगे अलग से रहेगा। और tan इनवर्स का क्या होता है भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह t है और t के ही रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, यानी कि जो आपका dy बाई डी टी है वो हो गया 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बच्चों इसी तरह से हम x वाले हिस्से पे आते हैं, साइन x इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब उसी तरह से साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये होने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, हमारा वही सब्स्टिट्यूशन बनेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इस डिफरेंशिएशन को पहले कर चुके हैं। तो हम पुट कर देंगे t इक्वल टू tan थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू हो गई बच्चों यहाँ से tan इनवर्स t। तो आपका जो x है वो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम सभी जानते हैं बच्चों ये जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ऐसे में बच्चों साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 2 थीटा, यानी कि x इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, tan इनवर्स t। अब जो है आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपका ऐसे में जो है ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू 2 अपनी जगह पे है, tan इनवर्स का फिर से वही 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो dx बाई डी टी है वो हुआ 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमें तो निकालना है dy बाई डी एक्स। इसने कह रखा है प्रूव कीजिए dy बाई डी एक्स जो है 1 के इक्वल होगा। तो dy बाई डी एक्स हम जानते हैं बच्चों, dy बाई डी एक्स आपका होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। वैल्यू रखते हैं बच्चों dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या है भाई, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह से नीचे जो है dx बाई डी टी की वैल्यू आएगी और वो बच्चों है आपकी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ गया 1। इस प्रकार से जो है बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। बड़े ही आसान है, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है बच्चों कि जो काम हम पहले करते आए हैं वही करना है।
बिल्कुल वही करना है और हम इसी तरह से वैल्यू, पिछली वीडियो में हमने पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन तो करना सीखा ही है, तो वही डिफरेंशिएशन ये हमसे करवा रहा है। बस अब कह रहा है कि प्रूव कीजिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे, चीजें जो है प्रूव हो जाएंगी। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से हमने दो क्वेश्चंस किए, दो टाइप्स के। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा थोड़े से क्वेश्चंस को और थोड़ा ये आपको घुमाएगा। क्या कुछ नहीं, थोड़ा सा कंटेंट क्वेश्चंस का बदलता रहेगा और कुछ नहीं है। क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है x इक्वल टू e की पावर t इंटू साइन t प्लस cos t। तो बच्चों यहां से आप जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू ई की पावर t का हुआ e की पावर t इंटू साइन t प्लस cos t एज इट इज, प्लस में e की पावर t एज इट इज प्यारे बच्चों, cos साइन का हो गया cos t और माइनस में cos t का हुआ sin t। ऐसे में बच्चों e की पावर t कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हुआ sin t प्लस cos t माइनस sin t। प्यारे बच्चों को साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो ये आपका क्या बच जाएगा 2 cos t और e की पावर t आगे गुणा में ही था। ये बच्चों आपका आया dx बाई डी टी। अब आते हैं y पर, y इक्वल टू e की पावर t इंटू साइन t माइनस cos t। इसको भी प्यारे बच्चों हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी टी ई की पावर t का e की पावर t साइन t माइनस cos t एज इट इज, साइन t माइनस cos t एज इट इज, प्लस e की पावर t एज इट इज, साइन t का हुआ बच्चों cos t और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन t, क्योंकि cos का होता है माइनस, साइन t माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल टू बच्चों e की पावर t कॉमन आया, तो ये हो गया साइन t माइनस cos t प्लस cos t प्लस sin t। बच्चों यहाँ cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 sin t इंटू e की पावर t। आपको निकालना है dy बाई dx, जो कि क्या होता है बच्चों dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इक्वल आएंगे प्यारे बच्चों, dy बाई dt है e की पावर t 2 sin t अपॉन ये है e की पावर t 2 cos t, e की पावर t से e की पावर t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो dy बाई dx है वो बच्चों क्या हो जाएगा sin बाई cos यानी कि tan t। इस प्रकार से बच्चों जो है आप इस तरह के अपने डिफरेंशिएशंस को सोल्व कर पाएंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है आप सोल्व कर पाएंगे मेरे बच्चों। एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस टाइप का, इस एक्सरसाइज से, और उसके साथ जो है आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको दे रखा है इफ x इक्वल टू e की पावर cos 2t। तो ऐसे में प्यारे बच्चों हमने सीखा था कि दोनों तरफ लॉगरिथम लेने से बात बनती है, तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे आप दोनों तरफ log ले लेंगे हो जाएगा log x इक्वल टू log e की पावर cos 2t। ये बच्चों आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log x इक्वल टू cos 2t log e। log e की वैल्यू 1 होती है, तो बच्चों ये हो जाएगा log x इक्वल टू cos 2t। यहाँ से जो है आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। x नहीं बच्चों t, तो log x का हो जाएगा 1 बाई x का dx बाई dt और cos t का हो जाएगा माइनस साइन 2t और इसका हो जाएगा 2 आगे। यानी कि आपका जो dx बाई dt है ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 2x साइन 2t। अगले हिस्से पर हम आते हैं, हमें y दिया गया है, y इक्वल टू e की पावर साइन 2t। तो क्या हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों log y इक्वल टू log e की पावर साइन 2t। साइन 2t आगे आ जाएगा log y इक्वल टू साइन 2t log e।
log e की वैल्यू होती है 1, तो log y इक्वल टू साइन 2t। अब प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा आपका 1/y dy/dt इक्वल टू, सॉरी ये साइन 2t था, तो इसका हो जाएगा 2 cos 2t, यानी कि यहाँ से बच्चों ये आपका हो जाएगा dy/dt इक्वल टू 2y cos 2t। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें निकालना है बच्चों dy/dx। तो हमने सीखा है ये होगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो प्यारे बच्चों dy/dt की वैल्यू आई है 2y cos 2t अपॉन dx/dt की वैल्यू आई है -2x sin 2t। प्यारे बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस को ऊपर रखिए या नीचे रखिए कोई फर्क नहीं है, ये हो जाएगा -y cos 2t अपॉन x sin 2t इक्वल टू -y। प्यारे बच्चों cos 2t की वैल्यू देखिए क्या है, जो cos 2t है वो कहाँ है, ये रहा। cos 2t की वैल्यू जो है वो क्या है, log x, क्या है log x, तो इसकी जगह हम रख देंगे log x अपॉन नीचे है x और जो sin 2t है प्यारे बच्चों उसकी वैल्यू है log y, क्या है log y। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने होंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी सोल्व करने हैं, इन्हें भी सोल्व कीजिएगा और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप कमेंट करके या ऐप के जरिए अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जो है हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, आप इतना पढ़िए, आप जो है काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और धीरे धीरे आप जो है हम सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे।